स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और मैं समझता हूँ कि स्टेटहुड आज के आज ही रिस्टोर होना चाहिए। जिन वादों के ऊपर लोगों ने 50 एमएलए जैसी एक मजबूत सरकार उनको दी, उन वादों की भरपाई होगी और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसाइश आएगी। उन वादों के ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। आप 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करो, सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। सरकार का काम फैसला लेना होता है, फाइलें जमा करना सरकार का काम नहीं होता है। आज कहते हैं कि जितना सेंसस है, जिसका जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। ओपन मेरिट के साथ कत्ल नहीं होना चाहिए। किसी और का हक खा के किसी और का घर नहीं बसना चाहिए। उमर साहब ने जेल में जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंस नहीं थे उनको वापस लाने की बात की, कोई कदम उसके ऊपर नहीं हो रहा है। डेली वेजरों की बात उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान की। हमने एक सरकार में बिल लाया, हंगामा हुआ असेंबली के अंदर, वो बिल भी पास नहीं हुआ। पीडीपी के मोहित बान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे पूछेगी कि एक बड़ी स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के सामने आई है। उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड के लिए भले ही उन्हें अपनी सीट भी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ेंगे। आप क्या उस पर कहते हैं? देखिए, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है और मैं समझता हूँ कि स्टेटहुड आज के आज ही रिस्टोर होना चाहिए। बहुत लब कोशी इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने की और बहुत सारे लोग रोज़ बयान देते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और जहाँ तक इसमें सैक्रिफाइस की बात है या छोड़ने की बात है, मैं समझता हूँ ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। कल 1.5 करोड़ लोगों को जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल हो जाए तो उसके साथ जो भी प्रोसेस जुड़ा हुआ है, चाहे नया इलेक्शन हो या इसी सरकार को जिम्मेवारी दे दी जाए कि आप आगे चलाएं, तो ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। ये इलेक्शन कमीशन या जो सरकार है उनके फैसले का हिस्सा है। इसमें कोई सैक्रिफाइस की बात तो नहीं है। सैक्रिफाइस अगर कहीं पे है तो मैं समझता हूँ वो जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम का है, जिन्होंने पिछले 10 साल से इतनी मुसीबत के अंदर ये निकाले हैं ये 10 साल। और इस 10 साल के अंदर उनकी एक उम्मीद थी, एक पॉपुलर गवर्नमेंट से, अब जो चुनी हुई सरकार लोगों की आई थी उससे एक उम्मीद उनकी थी कि जो वायदे इस सरकार ने किए, जिन वादों के ऊपर लोगों ने 50 एमएलए जैसी एक मजबूत सरकार उनको दी, उन वादों की भरपाई होगी और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसाइश आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं उन वादों के ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। आप 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करो, सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। वो कभी बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देंगे, हालांकि उनके पोल प्रॉमिस में तो ऐसा नहीं था। उन्होंने मुलाजमत की बात की, किसी के घर में मुलाजमत आज तक पहुंची नहीं है। अगर किसी के घर पहुंची है तो हमें बताएं, हम भी मुबारकबाद देने आएंगे। उन्होंने रिजर्वेशन की बात की कि हम रिजर्वेशन में रैशनैलिटी लाएंगे। कभी सब कमेटी की रिपोर्ट, कभी कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट, हर कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं आज वो उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया। सरकार का काम फैसला लेना होता है, फाइलें जमा करना सरकार का काम नहीं होता है। महबूबा जी ने SRO 49 निकाला, एक ऑर्डर में एक दस्तखत के साथ ओपन मेरिट की जो रिजर्वेशन थी वो 75% हुई। और बाकी हम आज कहते हैं कि जितना सेंसस है, जिसका जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। ओपन मेरिट के साथ कत्ल नहीं होना चाहिए। किसी और का हक खा के किसी और का घर नहीं बसना चाहिए। उमर साहब ने जेल में जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंस नहीं थे उनको वापस लाने की बात की, कोई कदम उसके ऊपर नहीं हो रहा है। डेली वेजरों की बात उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान की। हमने एक सरकार में बिल लाया, हंगामा हुआ असेंबली के अंदर, वो बिल भी पास नहीं हुआ। तो जो वादे सरकार ने किए लोगों के साथ कि भाई हम आपकी ज़िंदगी में सहूलियत लाएंगे, 10 साल यूटी का रूल देखने के बाद लोगों ने एक अपनी चुनी हुई सरकार से एक उम्मीद रखी थी। आज वो सरकार उस उम्मीद पे खरी नहीं उतर रही है। उस उम्मीद को अमली जामा पहनाने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। हालांकि ये क्या कर रहे हैं कि एक इशू से दूसरे इशू की ओर अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। जी अब स्टेटहुड है, फिर नया इलेक्शन है। देखिए, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है। वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या पता आप ही को मौका दे दिया जाए दोबारा सरकार चलाने का। तो आप इशुओं को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। जो वायदे आपने लोगों के साथ किए हैं, जो पोल मैनिफेस्टो में आपने दर्ज किया है अपने, आप उनको अमली जामा पहनाएं। लोगों की ज़िंदगी 10 साल में बहुत मुश्किलों से गुजरी है। उनकी उम्मीद है आपसे कि आप थोड़ी आसाइश लाएंगे। तो हमारी भी आपसे ये उम्मीद है कि आप इसी बेबाकी के साथ, इसी जज्बे के साथ, जैसे आप ये स्टेटहुड और इलेक्शन की बात दोबारा कर रहे हैं, आपके पास जो इख्तियार आज की हुकूमत में है, आज की डेट में आपके पास जो पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल करें और लोगों की जो परेशानियाँ उसको आसान करें। शुक्रिया।